द काइंड प्रिंस, ये टाइटल है आज की स्टोरी का, आज के लेसन का। दयालु राजकुमार। सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु एक जगह का नाम है। हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधना एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता महारानी महामाया थी। He lived in a beautiful palace, but he was not happy there. वो एक बहुत सुंदर से महल में रहते थे, लेकिन वहाँ पर वो खुश नहीं थे। He went to the garden every day. वो हर रोज गार्डन में, बगीचे में जाया करते थे। And sat there for hours. और वहाँ पर घंटों बैठा करते थे। He saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there and enjoyed the songs of the birds. वहाँ पर वो सुंदर पेड़, फूल, पक्षी, तितलियाँ इत्यादि देखते थे और पक्षियों के गाने का आनंद उठाते थे। At the age of 16, he completed his education and married Princess यशोधरा। जब वो 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और फिर यशोधरा से शादी की। He was very kind to birds, insects, animals and human beings. वह पक्षियों के प्रति, कीड़े मकोड़े या जानवरों के प्रति और इंसानों के लिए भी बहुत दयालु थे। एंड लव्ड देम ऑल, और उन सबको प्रेम करते थे। देवदत्त वॉज सिद्धार्थास कज़न। देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल, लेकिन वो बहुत ही घमंडी था और बहुत ही निर्दयी था। He was not kind to the birds and animals. वह पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं था। बच्चों, अभी तक हमने यहाँ तक जितना हिंदी समझा, पहले इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से रीडिंग किया था, पढ़ा था। आप लोग उंगली रख रख के पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ में? आपकी बुक्स ओपन हैं? ओके। नोटबुक भी ओपन है? ओके, नाइस। तो आप लोगों को जहाँ कहीं लग रहा है ज़रूरत, कोई शब्द नया है या कुछ है, वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, लेकिन आप लोग साथ साथ भी उसको नोट करते जाइए। एक चीज़ यहाँ पर और नोट करने की है कि जितना भी डिस्क्रिप्शन है बच्चों, इसमें पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। कहीं पर भी ना तो प्रेजेंट टेंस अभी तक हमने पढ़ा और ना ही फ्यूचर टेंस। यहाँ देखिए वॉज, यहाँ पर भी वॉज, ठीक है, और यहाँ पर भी वॉज आया है, यहाँ पर भी वॉज है, यहाँ भी वॉज है, और या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि हम पास्ट टेंस के वाक्यों को बनाते वक्त प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लेसन को साथ साथ समझते जाना है। ओके, नाइस। अब हम आगे बढ़ें। वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज कज़न देवदत्ता। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में या उपवन में देवदत्त अपने चचेरे भाई के साथ में घूम रहे थे। वॉज वॉकिंग। हु हैड बॉट हिज बो एंड एरोज विद हिम, जो कि अपने साथ में अपने धनुष बाण भी लाया था। कौन लाया था? देवदत्त। देवदत्त कौन है बच्चों? शुद्धोधन नहीं, सिद्धार्थ का चचेरा भाई। ओके। सडनली देवदत्त सॉ अ स्वान फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। अचानक से देवदत्त ने स्वान को उड़ते हुए देखा और उस पर निशाना लगा दिया।
His arrow brought the swan down. और उसके तीर से हंस नीचे गिर गया. The swan fell onto the ground. हंस नीचे जमीन पे गिरा. सिद्धार्थ lifted it and took it on his lap. सिद्धार्थ ने उसको उठाया और अपनी गोदी में रखा. He pulled the arrow out. उन्होंने तीर को खींच के बाहर निकाला. And washed the wound. और घाव को धो के साफ किया. He gave it water to drink. और पीने के लिए पानी दिया पक्षी को. देवदत्त came to सिद्धार्थ with the bow and arrows. अब देवदत्त अपने धनुष और बाण के साथ में सिद्धार्थ के पास आया. He saw the swan in सिद्धार्थ's lap. उसने स्वान को, हंस को कहाँ देखा? सिद्धार्थ की गोदी में. तो देवदत्त ने क्या बोला? चलिए पढ़ते हैं. Give that swan to me. ये हंस मुझको दो. I shot it. मैंने इस पे निशाना साधा है. It is my swan. ये मेरा हंस है. अब सिद्धार्थ ने क्या कहा? फाई फाई. You shot this lovely bird. तुमने इतने प्यारे पक्षी को शूट किया, उसका निशाना लगाया. You are really cruel. तुम तो बहुत निर्दयी हो. You should be kind to birds and animals. तुमको पक्षियों और जानवरों के प्रति काइंड होना चाहिए, मतलब दयालु होना चाहिए. देवदत्त, नो आई एम नॉट क्रूअल. मैं निर्दयी तो नहीं हूँ. आई एम ब्रेव. मैं बहादुर हूँ. गिव मी माई स्वान. मेरा हंस मुझे दे दो. सिद्धार्थ, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड. मैं तुम्हें यह पक्षी नहीं दूंगा. आई सेव्ड इट. मैंने इसे बचाया है. इट इज़ माई स्वान. ये मेरा हंस है. देवदत्त ने कहा, आई एम गोइंग टू द किंग. ठीक है, मैं राजा के पास जा रहा हूँ. ही विल डिसाइड. वो ही निर्णय करेंगे. अब सीन चेंज हो रहा है. सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग. सिद्धार्थ भी राजा के पास गया. द किंग लिसन्ड टू देम. राजा ने उन दोनों को सुना. एंड गेव हिज जजमेंट. और फिर अपना निर्णय सुनाया. किंग, देखो राजा क्या कह रहे हैं. देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट. देवदत्त, ये तुम्हारा पक्षी नहीं है. हंस तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने तो उसको मारा है. इट इज़ सिद्धार्थस बर्ड एज ही सेव्ड इट. ये तो सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि उसने उसको बचाया है. चलिए, यहाँ तक हमने समझा. अब आप लोगों को लेसन और अच्छी तरह से इजीली समझ में आए जब आप पढ़ने बैठें. तो आइए, जो न्यू वर्ड्स हैं उनसे परिचित होते हैं. पैलेस, PALACE, पैलेस का मतलब महल. BUTTERFLIES, बटरफ्लाइज, तितलियाँ. इंसेक्ट्स, INSECTS, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़े. CROWN, क्राउन, ताज. COUSIN, कज़न, चचेरे भाई या बहन. COMPLETED, कंप्लीटेड. ED लग गया यहाँ पर, पास्ट टेंस हो गया, इसका मतलब पूरा किया. एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन का मतलब शिक्षा. MARRIED, मैरिड, विवाह किया. यहाँ पर भी D लग गया, पास्ट टेंस हो गया. PROUD, प्राउड, मतलब घमंडी. CRUEL, क्रूअल का मतलब क्रूर. FIE, फाई, मतलब छी. SUDDENLY, सडनली, अचानक. SWAN, स्वान का मतलब हंस. यू कैन सी हेयर. वुंड, WOUND, वुंड का मतलब घाव. BOW, बो, एंड ARROW, एरो,
तीर कमान